वेलकम माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ ग्रैप इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपको पता चल गया होगा हमारी क्लास किस टॉपिक पे है। ये एसएमसी मास्टर क्लास चैप्टर 3 है, जिसमें हम बायस के बारे में बायस पार्ट 2 है। हाउ टू फाइंड बायस। हम इसमें जानेंगे कि हम बायस को आसान तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग ग्रोथ को कैसे ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसमें समझेंगे कि बायस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा पार्ट 2 है थोड़ा, जिसने बायस के ऊपर एक मैंने पहले से वीडियो बना चुकी है, वो जाके आप देख लो। फिर हम बात करते हैं पार्ट 2 पे आना, फिर उसके बाद पार्ट 2 पे आना। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक होगा। ये वीडियो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत लंबी भी हो सकती है, पर हम इसमें मिल के सोल्यूशन निकालेंगे कि आसान तरीके से बायस को कैसे फाइंड किया जा सकता है और हम अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को, प्रॉफिटेबल बनने की एक्यूरेसी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। चलो हम चलते हैं फिर इसी के साथ वीडियो के आगे। हाउ टू फाइंड बायस। बायस क्या होते हैं, पहले हम समझते हैं बायस क्या होते हैं। मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा साइड। बायस क्या होते हैं? बायस हमें मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन फाइंड करके दे सकते हैं, जहाँ पर हम ट्रैप ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? बायस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन पता करके दे सकता है। बायस फाइंड करने के लिए हमें ब्लॉक्स पता होने चाहिए। बायस फाइंड करने के लिए हमें ब्लॉक्स पता होने चाहिए। फर्स्ट BLOC के ब्लॉक्स पता होने चाहिए। सेकंड पॉइंट आएगा लिक्विडिटी। जैसे मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमेशा प्राइस लिक्विडिटी टू PY टू लिक्विडिटी मूव करता है, इसलिए हमें POI और लिक्विडिटी का ध्यान होना चाहिए। जैसे इक्वल हाई हो गए, हमें इक्वल हाई पे लिक्विडिटी मिलेगी। सेकंड ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी मिलेगी। थर्ड पॉइंट आ गया प्रीवियस डे प्रीवियस हाई पर हमें लिक्विडिटी मिलेगी। ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये तीनों पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे हर हर लिक्विडिटी हमें फाइंड करने के लिए ऐसी ऐसी जगहों की ज़रूरत होती है, जहाँ पे इक्वल हाई हो, इक्वल लो, प्रीवियस हाई लो हो, वीकली हाई लो हो, मंथली हाई लो हो। इन जगह पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। मैं एक बार लिख देता हूँ। इन सभी जगह पे हमारी लिक्विडिटी होती है। ओके, आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमारे इन सभी जगह पे लिक्विडिटी
होती है। और जब हम खाली लिक्विडिटी को ट्रेड करते हैं और हमें ऑटोमेटिकली बायस फाइंड हो सकते हैं। बायस क्योंकि लिक्विडिटी तो लिक्विडिटी में मूव करते हैं। जैसे मेरा बीटीसी का चार्ट है, बीटीसी के चार्ट पे मैं चलता हूँ, आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, रिसेंट क्या किया हुआ, 2 मिनट, रिसेंट मूवमेंट क्या हुआ। अभी लाइव मार्केट चल रही है, लाइव मार्केट में मैं एग्जांपल दूंगा आपको। दिस लेवल की लिक्विडिटी, आप खाली लिक्विडिटी भी ट्रेड करोगे ना, आपको अच्छा प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप खाली लिक्विडिटी भी ट्रेड करते हो तो। अब मार्केट ने लिक्विडिटी को टाइप किया, ऑलमोस्ट मार्केट ने लिक्विडिटी को टाइप किया और एक अच्छा मूवमेंट दिया। 1500 मूवमेंट थोड़े नहीं होते भाई, ठीक है। आप जब खाली लिक्विडिटी को ट्रेड करते हो तो 1500 पॉइंट बीटीसी में कम नहीं होते। तुम्हारे लिए तो 400 पॉइंट भी बहुत है, पर एक ट्रेड अच्छा होना चाहिए। इसीलिए हम फर्स्ट पे रखेंगे लिक्विडिटी, क्योंकि जो पीओआई होती है ना, जब तक मार्केट में लिक्विडिटी ना हो तो पीओआई भी वर्क नहीं करती है, मार्केट कंसोलिडेट होने लग जाती है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे अभी लिक्विडिटी नहीं है इस एरिया में, इस एरिया में मार्केट के पास अभी लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट करने के बाद फर्स्ट थिंग की लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर पीओआई पे टैप किया, फिर लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर पीओआई पे टैप किया, फिर लिक्विडिटी ग्रैब करी, फिर पीओआई पे टैप किया, ऐसी ऐसे करके। अब लास्ट पॉइंट पे आके लिक्विडिटी है ही नहीं मार्केट में, ऑलमोस्ट सारी लिक्विडिटी कंसोलिडेट होने के बाद लिक्विडिटी गायब। अब हम इसे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और ऐड होता है, एक कॉन्सेप्ट हमें हमारा यहाँ पे एक और ऐड होता है जिसे हम कहते हैं एडीएम, एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मार्केट ने पहले कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद सारे प्लेयर को एग्जिट कराया, एग्जिट कराने के बाद रियल मूव दिया और जहाँ तक लिक्विडिटी थी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर वहीं से एक डाउन साइड मूव दिया। ये हो गई लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है। अब सेकंड्स चलते हैं हम पीओआई। पीओआई पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, हमें ज़्यादा नहीं, डेली के टाइम फ्रेम पे जाना है। डेली के टाइम फ्रेम पे हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। ऑर्डर रिसेंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होगा हमारा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आया। अब हमें क्या देखना है, क्योंकि हमें पता भी तो होना चाहिए कि हाँ यही ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए हमें 2 कैंडल में ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा कि नहीं करेगा। फर्स्ट कैंडल क्या करेगी, टाइपिंग। सेकंड कैंडल क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करेगी। सेकंड कैंडल डिस्प्लेसमेंट करेगी और थर्ड कैंडल इसके लास्ट पीओआई को रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद जो फोर्थ कैंडल रहेगी वो एक्सपेंशन करेगी। अब हम इसे समझते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम डिस्प्लेसमेंट भी पकड़ सकते हैं। जब हमारा टाइप, जैसे यहाँ पे मार्केट ने टाइप किया, आप लोगों का जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो बहुत देर यार ट्रेड मिस हो जाएगी सारी आपकी। क्यों, समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ पे तो ट्रेड मिस हो जाएगी। जब इतना वेट करेंगे हम एमएमएस का, यहाँ तक तो हमारी ट्रेड मिस हो जाएगी। फिर हमें करना क्या, हमें रिसेंट जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे हम मार्क करेंगे चोच पॉइंट। क्या मार्क करेंगे, चोच पॉइंट। जो रिसेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम मार्क करेंगे चोच पॉइंट।
मार्केट ने चोज किया, चोज करने के बाद हम फाइंड करेंगे लिक्विडिटी कौन से एरिया पे ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। लास्ट एरिया ये है हमारा लिक्विडिटी का, क्योंकि पीओआई तो है नहीं 1 आवर्स पे, 1 आवर्स पे हमें लिक्विडिटी ट्रेड करनी है, तो इसके नीचे मार्केट क्लोज स्वीप करेगी और ग्रीन कैंडल बॉडी क्लोज करेगी। स्वीप करने के बाद हमेशा ये याद रखना कि मार्केट जब स्वीप करती है रेड कैंडल ना क्लोज करे। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जो हाई कन्फर्मेशन चाहिए ना, मार्केट स्वीप करने के बाद ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल क्लोज करे। मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्लोज किया, यहाँ से हमारी बनेगी ट्रेड, यहाँ से हमारी बनेगी ट्रेड। स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल ने लिक्विडिटी को स्वीप किया, और टारगेट हमारा होगा ऑलमोस्ट लास्ट लिक्विडिटी। फर्स्ट लिक्विडिटी ये रहेगी 1:4 1:3.65 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से आपको मिल जाएगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको माइंडसेट के साथ काम करना है। और इससे भी पास में एंट्री हो सकती है। फर्स्ट एंट्री अपनी यहाँ पे हुई, अब इससे भी नीचे मैं एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। इसके लिए हम जाएंगे, पर आपको ट्रैप से यहाँ पे मैंने मार्क किया, तो हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ से एंट्री मिली है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से एंट्री मिली है, बट हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहीं से एंट्री मिली है। तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा देखना कहाँ पे जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड हमारा जाएगा 1:4 का, 1:6 का। भाई क्या है, स्टॉप लॉस आधा कम हो गया, आधा 50% स्टॉप लॉस कम हो गया, और 50% हमारा आरआर बढ़ गया, 50% हमारा आरआर ग्रो हो गया। अब इससे भी फर्स्ट एंट्री लेनी है, तो हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने दिस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज करी। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा, इस कैंडल का स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का। अब हमारा आरआर देखना कितना बड़ा होगा, देखने लायक होगा ब्रो, देखने लायक 1:12 का। ऐसे ही हम टाइम फ्रेम का यूज़ करके हम अपने स्टॉप लॉस को मिनिमम से मिनिमम कर सकते हैं, बट हमें टाइम फ्रेम की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इस कारण हम अपने जो प्रॉफिटेबल होने की जर्नी होती है हम उसको ग्रो कर सकते हैं। और टाइम फ्रेम की जानकारी होनी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो वीडियो मैं लेके आऊँगा फ्रैक्टल में, कि फ्रैक्टल का यूज़ करके हम कैसे अपने ट्रेड की एक्यूरेसी को बिल्ड कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा फ्रैक्टल की वीडियो में। आज का टॉपिक हमारा है बायस। हम बायस को क्लियर करते हैं और समझते हैं बायस के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं, उस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। मैंने ये बता दिया है कि आपको कि हम छोटे रिस्क के साथ बड़े रिस्क को अपने छोटे रिस्क में कैसे कन्वर्ट करें। क्योंकि 700 शुरू में तो हमारे पास पॉइंट था, 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। जो मैंने फर्स्ट आरआर मार्क किया था उसमें हमारा स्टॉप लॉस बन रहा था कम से कम 700 पॉइंट का। 700 पॉइंट से हमने मिनिमम करते करते उसी स्टॉप लॉस को हमने कन्वर्ट किया कितने में, 276 में, 276 में, 276 में कन्वर्ट किया। अब हम समझते हैं बायस के लिए। जैसे मैंने मार्क किया, आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। डेली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं करना, डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल साइकोलॉजी समझनी है। जैसे ऑलमोस्ट मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया,
अब समझ सकते हो, आपने ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया है मार्केट में, तो नेक्स्ट मूवमेंट कैसी होगी? ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा या? डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो आप सोच रहे हो कि ब्रेक नहीं हो सकता, बट ब्रेक हो सकता है मेरे भाइयों, ब्रेक हो सकता है। ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि हाँ डेली का ऑर्डर ब्लॉक है ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक हो सकता है। उसके लिए चाहिए हमें 3 कैंडल कन्फर्मेशन। पहली कैंडल टाइपिंग करे, दूसरी कैंडल डिस्प्लेसमेंट करे और थर्ड कैंडल रीटेस्ट करे लास्ट पीओआई का, और 4 कैंडल एक्सपेंशन करे। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे तीनों कैटेगरी कंफर्म हो रही है। जैसे अब मैं यहाँ पे देखूँ, मार्केट ने लास्ट कैंडल की यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप किया, ऑलमोस्ट इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब मार्केट को जाना चाहिए इस लिक्विडिटी के पास, कम से कम इस लिक्विडिटी को टाइप करना चाहिए मार्केट में। अब यहाँ पे स्वीप किया, अब स्वीप करने के बाद हम जाएंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप हो तो हमारा चोच पॉइंट यहीं पे क्रिएट हो जाता है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हमारा चोच पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। यहाँ से मार्केट ने कैंडल बॉडी क्लोज किया तो हमारा ट्रेड भी यहीं से बनेगा, बिल्कुल यहीं से। जिस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की 1:2 लास्ट पीओआई तक का हमारा ट्रेड रहेगा। एक कॉन्सेप्ट हम ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, रिसेंट मार्केट चल रही है, आप देखते रहना जब तक हमारी वीडियो बनी रही है। उसके साथ ही साथ हम चलते रहेंगे कि हाँ कितना टारगेट देगी वो मैं आपको लाइव मार्केट में ही दिखा दूंगा। अब चलते हैं, दूसरा तरीका क्या है हमें बायस फाइंड करने का। बायस फाइंड करने का दूसरा तरीका क्या है हमारा, हम दूसरे तरीके से कैसे बायस फाइंड कर सकते हैं वो जानेंगे हम। जो जो मैं कर रहा हूँ ना आपको याद रखना है, बस दोनों सारी चीज़ें याद रखनी है, ध्यान से देखना है आपको। मार्किंग ध्यान से देखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए मार्किंग पे। ये फर्स्ट हमारा डिमांड जोन है, हमें क्या करना है बायस फाइंड करने के लिए। प्राइस यहाँ पे चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे कहाँ पे है सप्लाई जोन है, रिसेंट सप्लाई जोन तो हमारे पास यहीं पे है। हमें ये सारे सप्लाई जोन मार्क करने हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। यहाँ से सप्लाई जोन मार्क किया, फिर इसके डाउन साइड आ जाओ। डाउन साइड सप्लाई जोन कौन सा है, ये है। इनसाइड बार है, इसे हम पूरी कैंडल को लेंगे, ये इनसाइड बार कैंडल है तो हम इसे पूरी कैंडल को लेंगे। नेक्स्ट सप्लाई जोन हमारा कहाँ पे है, इस लाइन में हम आते हैं तो इधर मैं देखूँ, ये सारा हमारा सप्लाई जोन है। ब्रेक वे गैप, ये सारा हमारा सप्लाई जोन है। फिर इसे हम जाएंगे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने सप्लाई जोन पे टैप किया, यही से हमारी ट्रेड बन जाएगी। मार्केट ने जैसे अपने सप्लाई जोन पे टाइप किया ना, वहीं से हमारी ट्रेड
बन जाएगी उसी टाइम हमारी ट्रेड वहीं से बन जाएगी सप्लाई जोन पे टाइप करते साथ। फिर यहाँ से हम ट्रेड लेंगे सप्लाई जोन से, सप्लाई जोन से ट्रेड ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे, फिर टीपी दिस डिमांड जोन पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। इससे आपको बायस भी अपने क्लियर हो जाएंगे कि अब रिसेंट प्राइस चल के आ रहा है, कैंडल साइकोलॉजी हो क्या रही है, कैंडल बिल्ड क्या करना चाह रही है, कैंडल बायर्स को सपोर्ट कर रही है, कैंडल सेलर्स को सपोर्ट कर रही है, ये सब हमारे माइंड में होना चाहिए। और इसके लिए आपको अपना कैंडल साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको 1 आवर्स पे कैंडल साइकोलॉजी को समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बायर्स में कैंडल को समझना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बायस में कैंडल को समझना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कैंडल हमें ये बताता है कि अगली कैंडल क्या बनने वाली है। हम पिछली कैंडल को प्रेडिक्ट करके हम अगली कैंडल का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए कैंडल साइकोलॉजी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, फर्स्ट कैंडल ने टाइप किया, डिस्प्लेसमेंट किया, हैवी डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है हैवी डिस्प्लेसमेंट करने के बाद मार्केट एक ना एक पॉइंट पे आके ज़रूर गिरेगी। ऐसा ही हुआ, मार्केट एक पॉइंट पे आके गिरी और 50% एरिया खाया। यहाँ पे हमारा बना पीरिसिंग पैटर्न। जब आपने कैंडल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पीरिसिंग पैटर्न कौन सा होता है, ठीक है। फिर मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, 1 2 3 4 हावर्स कंसोलिडेट किया। उसके बाद फिर वही डिस्प्लेसमेंट। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, 1 2 3 4 आवर्स कंसोलिडेट करने के बाद फिर डिस्प्लेसमेंट। ऐसी ऐसी मार्केट अपने आप को डिस्प्लेसमेंट करती जाएगी। ये कैंडल साइकोलॉजी से हमें पता चलता है कि हाँ पिछली कैंडल क्या कुछ बता रही है, हमें नेक्स्ट कैंडल क्या कुछ बता रही है। अब थोड़ी देर यहाँ पे रुकने का रीज़न यहाँ पे है, एक स्ट्रॉन्ग जोन है। रुकने का ये भी रीज़न है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ओके ब्रो, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अब कई लोग सोचेंगे हाँ यहाँ पे हैम्बर कन्वर्ट हो गया, हम ले ट्रेड ले ले अपसाइड की। नहीं भाई, ऐसा कोई एरिया नहीं है कि यहाँ पे से ही मार्केट एकदम उड़न छू हो जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज ना करे जब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी है। क्या पता उसके बाद मार्केट क्या करे, यहीं से ही इस पीओआई से रिजेक्ट होके, ठीक है। और नेक्स्ट क्योंकि लिक्विडिटी हमारा जो लास्ट पीओआई शेष बचे हुए यहाँ, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास लिक्विडिटी है, 1 लिक्विडिटी, सेकंड लिक्विडिटी, और ऑर्डर फिल करने रह रहे हैं बायर्स के, सेलर्स के, बाय साइड के ऑर्डर फिल करने रह रहे हैं। तो मार्केट ऑफ कोर्स नीचे आएगी। अपर साइड जाने का कोई रीज़न ही नहीं है मार्केट के पास। ये मार्केट ट्रैप करना चाह रही है, थोड़ा लिक्विडिटी कन्वर्ट करे मार्केट यहाँ पे स्पोर्ट पे खड़े होके, क्योंकि ये स्पोर्ट इतना पावरफुल होता है ना, मार्केट टाइप करते ही अपना अपर साइड अपना अपर साइड कन्वर्ट हो सकती है। जैसे मैंने आपको ये दिखाता हूँ, जैसे ये जोन इतना पावरफुल है, इसने कैंडल को ही ख़त्म कर दिया ब्रो, कैंडल को ही ख़त्म कर दिया। 50% नहीं, 90% कैंडल को ख़त्म कर दिया। 37 पिप्स की कैंडल थी, 37 पिप्स जोर लगाया था, सेलर इसमें एंटर हुए। टोटल बायर आए कितने इसमें, हाँ 32%, 32% बायर्स आए। फिर उसके बाद सेलर्स की एंट्री हुई। सेलर्स कितने आए, 26% सेलर्स आए। अब इससे हमें साफ साफ पता चलता है भाई सेलर्स का आक्रमण ज़्यादा है, सेलर्स की पावर यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम ये नहीं है कि हाँ यहाँ से देख के
किसी पुल बैक पे है मार्केट, कन्वर्ट लिया, बस कर दिया हाल। अब आपको क्या लगता है इतना सेलर प्रेशर आया, मार्केट कंट्रोल कहाँ से होगी? ऑफ कोर्स सी बात है, फिफ्थ का यूज़ करो, 50% में कितने जोन आएंगे हमारे? ये 50% है, 50% के पास हमारा लास्ट जोन यही है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से एंट्री लो, ट्रेड हमारा अपने आप ही एक सही डायरेक्शन में जाएगा। क्यों इतना सोचना भाई, क्यों इतना सोचना? जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड पे भरोसा रखो और अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखो, जिसके कारण हम एक सही ट्रेड में बैठ सकते हैं। ओके, अब मैं चार्ट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, बाकी आप देख लेना। थोड़ा मैं गोल्ड की चार्ट पे चलता हूँ और देखो, अभी फंस जाते भाई, कोई भी हैम्बर देख के ट्रेड में एंटर हो जाए फंस जाएगा। यहाँ कहाँ गई आपकी हैम्बर? हैम्बर भी नहीं लग रही है। गोल्ड की चार्ट में चलते हैं, गोल्ड का चार्ट भी ऑलमोस्ट डाउन साइड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। बीटीसी का चार्ट भी ऑलमोस्ट डाउन साइड आ ही रहा है। दो चीज़ होती हैं भाई, आज मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम क्रिश ठाकुर है। ग्रोथ ग्रैप इंस्टीट्यूट सिखाता हूँ मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाता हूँ मैं कि हाँ आगे जाके वो अपने करियर में ग्रो करे। ज़रूरी नहीं है कि हाँ मेरी तरह भाई पैसे बर्बाद करे कि हाँ 50,000 60,000 1-1 लाख के कोर्स बाय करे और बाद में ट्रेडिंग के टाइम फंड ना बचे। इसीलिए मैं चाहता हूँ भाई ऐसा कोई ना हो कि जो फंड के लिए सीखने में ही अपना सीखने में ही अपनी इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर दे। कि ऐसा कोई ना हो कि जो बंदा सीखने में ही अपनी इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर दे और ट्रेडिंग के टाइम उसके पास फंड ना हो। भाई मैं मुझे पता है कि हाँ मेरी फैमिली के किस हिसाब से आप मेरे पास इस टाइम सीखने के वो तो कम से कम सीखने में मैंने 8 से 10 लैक्स के अराउंड पैसे खोए हैं और अब फंड के लिए तरसना पड़ रहा है मुझे। इसलिए आप जितना सीख सकते हो ना, फ्री में इतनी एजुकेशन दूंगा मैं आपको कि आप अपने प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। और एजुकेशन ये नहीं कि हाँ कि फ्री की एजुकेशन है कोई महत्व नहीं है भाई। मैंने भी ना कम से कम फर्स्ट कोर्स मैंने लिया था 55,000 में अराउंड, और कोर्स भी था 1 मंथ का, जिसमें मुझे सिखाया गया कैंडल क्या होती है, स्पॉट डिजाइंस क्या होते हैं और ट्रेंड लाइन क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। भाई ऑर्डर ब्लॉक सिखा दिया, ये भी तो पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक वर्क कहाँ पे करता है। लिक्विडिटी ना हो तो ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, समझ रहे हो मेरी बात? लिक्विडिटी ना हो तो ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, ये बात हमेशा याद रखना। लिक्विडिटी ना हो तो ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। अब जैसे मार्केट ने ये लिक्विडिटी कन्वर्ट की, ये लिक्विडिटी कन्वर्ट की, और हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये सारी ऑलमोस्ट लिक्विडिटी बिल्ड करने के बाद मार्केट के पास लास्ट पीओआई ये है, लास्ट पीओआई ये ये है लिक्विडिटी। तभी मैंने अपना टेक प्रॉफिट यहीं पे रखा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात? और अभी आपको वो यकीन नहीं है ना, यहीं से देखना।
मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो कितनी फास्ट डाउन साइड मूव करेगी। ये पैटर्न है मार्केट का भाई, ये पैटर्न है मार्केट का। मार्केट कुछ करने से पहले शांत रहेगी हमेशा, कुछ बड़ा करने से पहले मार्केट हमेशा शांत रहेगी, ये बात आपको याद रखना है। वो साइड क्या हो सकती है, पेंडिंग लिक्विडिटी हो सकती है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे इतनी लिक्विडिटी है, इस स्विंग के पास इतनी लिक्विडिटी है, इस स्विंग के पास लिक्विडिटी है, ये मार्केट ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेक कर सकती है, डिस्प्लेसमेंट के साथ इस लिक्विडिटी को ब्रेक कर सकती है मार्केट। ठीक है, हमेशा कुछ भी होने से पहले मार्केट हमेशा शांत रहती है, ये आपको हमेशा जानना पड़ेगा। जैसे शांत, शांत, शांत। हम्म। अब वो मूव हमें नहीं पता कि वो किस साइड हो सकता है, इसलिए बायस को अच्छी तरह स्टडी करो, हायर टाइम फ्रेम पे लेवल्स निकाल लो, डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करो, जिसके कारण हमें बायस की अच्छी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अनुमान, अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट अपर साइड जाएगी या डाउन साइड मूव करेगी, कि जिस साइड लिक्विडिटी ज़्यादा होगी मार्केट उस साइड मूव, उस साइड बाद में मूव करेगी भाई। आपको बताया जाता है कि हाँ जिस साइड लिक्विडिटी ज़्यादा है उस साइड मार्केट बाद में मूव करेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस साइड लिक्विडिटी कम होगी ना, फर्स्ट ट्रिगर मार्केट वहीं करेगी। फर्स्ट ट्रिगर मार्केट वहीं करेगी जहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी कम हो। जैसे हमारे पास इस लेवल के पास लिक्विडिटी थी, मार्केट ने फर्स्ट ट्रिगर यहाँ पे किया, फिर ऑलमोस्ट डाउन साइड मूव किया। अब सेकंड सेकंड देखते हैं। और सबको पता है कि हाँ भाई यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है, ऊपर कम लिक्विडिटी है, क्योंकि सारे इस टाइम मार्केट गिरती हुई को ना सारे ये सोच रहे होंगे कि हाँ काश मुझे डायरेक्शन पकड़ लूँ, मैं वो अपर तक लीड करूँ, पर ऐसा नहीं होता भाई। जिस साइड लिक्विडिटी कम होती है ना, मार्केट सबसे पहले वहाँ मूव करती है, हमेशा सबसे पहले वहाँ मूव करती है। जैसे यहाँ से पकड़ा मार्केट ने, दिस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ऑलमोस्ट कंसोलिडेट करने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर ऑलमोस्ट डाउन साइड मूव किया। ये हमारा यहाँ से होगा, जैसे एक्यूमुलेशन हुआ, ये मैनिपुलेशन कैंडल आई, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन आई, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप समझ गए हो। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉग्स समझेंगे, ब्लॉग्स वगैरह क्या होते हैं, उससे आपको थोड़े और क्लियर हो जाएंगे बायस क्या होते हैं, ब्लॉग्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और प्रॉफिट टेबल बनने के लिए फेक ब्लॉग्स से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद भाई। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक का वेट करो, नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट टॉपिक आएगा, डेली मैं आपको एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और अच्छे से प्यार मेरी इन वीडियो को प्यार देना, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और मैं आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लेके आऊँ फ्री में। आपको एक पैसा नहीं देना किसी को। कोई बोल रहा है हमें हमें 50,000 दो, मैं आपको प्रॉफिटेबल बना के छोड़ूंगा, भाई नहीं होता कुछ भी। ठीक है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, नहीं होता कुछ भी। इसलिए जब तक आपको ना अपना माइंड सेट बन नहीं जाता कि हाँ आप हर एक मार्केट को पहचान नहीं सकते,
जब तक आपको पेमेंट किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप मार्केट को स्टडी करो। ऑनलाइन इतना डाटा पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे इतना डाटा पड़ा हुआ है, पहले वहाँ से जाके आप मार्केट को स्टडी करो, फिर जाके किसी को पैसा देना। जब आप वो सारे टॉपिक सीख जाओ ऑनलाइन रह के, फिर आप जाना किसी के पास सीखने के लिए, और उसे बोलना कि आप इससे अलग कुछ सिखा सकते हो तो बताओ मुझे, मैं आपको ज्वाइनिंग कर लूँगा, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा, इससे अलग आप कुछ सिखा सकते हो तो मुझे। ठीक है। जब वो बोलेगा तो हाँ मैं इससे अलग आपको सिखा सकता हूँ, तो भाई आपको एक अच्छा गुरु मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। और जब बोला ना भाई मैं भी यहीं से स्टार्ट करूँगा, पहले आपको कैंडल के बारे में समझाऊंगा, आपको ट्रेड लाइन के बारे में समझाऊंगा, फिर ये ऐसी बकचोदी के चक्कर में कभी मत पड़ना भाई। ऐसे चीज़ के पीछे आप कभी अपना टाइम वेस्ट मत करना जो आते ही सारा आपको कैंडल समझाए, ट्रेड लाइन के बारे में बताए, चार्ट पैटर्न समझाए। ये टाइम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी है। अब इनका यूज़ नहीं होता भाई इसमें। इनमें अब ट्रेडिंग इतनी एडवांस हो गई है ना, इतनी एडवांस हो गया है कि मेंबर इतने बढ़ गए हैं ट्रेडिंग की लाइन में कि अब इन चीज़ का यूज़ होता ही नहीं है। सभी को पता है ये वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है। और एक बार मैं देख लेता हूँ, देख सकते हो क्या परस्पेक्टिव था। ऑलमोस्ट मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप की, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आया। हाँ लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आया, वहीं से हमने ट्रेड पंच करी। इसमें बुरा क्या है? बुरा है आपका माइंड सेट, जो आपको 2-3 लाख का प्रॉफिट एक दिन में दिखा देता है। बुरा वो है आपके माइंड सेट को, वही 2-3 लाख का प्रॉफिट, जितना आपने माइंड सेट को बिल्ड करने में लगाया, जितना टाइम आपने माइंड सेट को बनाने में लगाया, साइकोलॉजी सही करी अपनी, वो 2-3 लाख का प्रॉफिट देख के ग्रीड आ जाएगा, डर आ जाएगा, लालच आ जाएगा। भाई मुझे भी चाहिए इतना प्रॉफिट है, मुझे एक दिन में इतना प्रॉफिट चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? जब आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि मुझे एक दिन में इतना प्रॉफिट चाहिए, और फिर वही अकाउंट आपका एक दिन में ही ठप हो जाएगा। कोई भी काम करो ना आप धीरे धीरे करो, धीरे धीरे, धीरे धीरे ही वो एक दिन बड़ी जर्नी की शुरुआत होएगी। बड़ी जर्नी के पास आपको लेने जाना जाएगा। आप ये आने वाले टाइम में आपको, आपके पास अपनी जर्नी होनी चाहिए कि हाँ मैंने कैसे ग्रो किया, मैंने स्लो ग्रो किया या मैंने फास्ट ग्रो किया। क्योंकि आजकल जो भी ट्रेडिंग की लाइन में है ना, वो किसी ने फास्ट ग्रो नहीं किया वहाँ पे, या किसी को अच्छा मेंटोर मिल गया। समझ रहे हो मेरी बात? या किसी को अच्छा मेंटोर मिल गया, उसके सारे टेलीग्राम पे टिप्स ले लिए, व्हाट्सएप पे टिप्स ले लिए, या लाइव वीडियो देख लिए। लाइव वीडियो से भाई आप कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। कब तक लाइव देखोगे? एक टाइम पे आके, जिस टाइम कोई बंदा वो लाइव करता है तो उस लाइव के टाइम पे आप एक्टिव नहीं रहोगे। इसलिए अपने माइंड सेट का यूज करो ना, वाई फाइंड करो ना। वाई क्या है? वाई यहाँ से मार्केट डाउन क्यों आ रही है, इसके पीछे वाई। किसी भी चीज के पीछे ना वाई लगाओगे ना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। समझ रहे हो? हर एक चीज के पीछे आपको वाई लगाना पड़ेगा, जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो।
वाई नहीं लगाया तो आपका कुछ क्लियर नहीं होगा भाई, और मैं ये आपको सब बता रहा हूँ। वाई लगाना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर ब्लॉक ये काम करेगा या नहीं करेगा? वाई क्यों नहीं करेगा? करेगा तो क्यों करेगा? ठीक है, और अपनी जर्नी में वाई फाइंड करो और अच्छा ग्रो करो। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। ओके बाय, लव यू गाइस।